क्वेश्चन नंबर 76। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एज, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है किस तरह यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, इसके बहुत सारे काम तो हमें पता है। ग्रीन हाउस गैस है, हमारे इसे गर्म कर देती है, इस हमारे एटमोसफेयर को गर्म करती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होती है, आग बुझाने के काम में भी आती है। हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या पार्शियल प्रेशर भी होता है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बता रखा है ना मैंने, लंग्स से जाती है, हमारी लंग्स ऑक्सीजन लेके जाती है, फिर हमारे टिश्यू के अंदर यूज़ कर लेती है सेल्स के अंदर, फिर वहाँ से CO2 वाला ब्लड लेके आती है दोबारा लंग्स के बाद, फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाती है। हमारी बॉडी के अंदर भी इसका काम है, और हमारी बॉडी में एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी क्या है, ये यूज़ होती है। ये याद इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ यूज़। एसिडिफायर होते हैं जो किसी भी चीज़ को एसिडिक नेचर में वो करे, एसिडिक नेचर देने में मदद करे। जो बफर्स होते हैं, बफर वो होता है कि एक बफर जोन होता है, मतलब ना तो इधर जाता ना उधर जाता है। जैसे हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड का जो पीएच है ये क्या है, सबको पता होगा हमारे ब्लड का पीएच क्या है, 7.4 है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ खा ले जो एसिडिक नेचर की हो, हम खाते हैं नींबू वगैरह खाते हैं, संतरे खाते हैं, तो हमारी जो एसिडिक चीज़ है, बहुत सारा नींबू का जूस पी गए या नींबू पानी पी गए या संतरा खा गए, तो ऐसा थोड़ी ना हमारे ब्लड का पीएच घट के क्या हो जाए, 5 हो जाए या 6 हो जाए। और हम क्या है, बहुत बेसिक चीज़ खा गए, कोई भी बेसिक चीज़ है, अगर हम बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ खा गए तो ऐसा थोड़ी ना हमारा जो ब्लड है इसका पीएच क्या हो जाए, 9। ऐसा नहीं होता, हम कुछ ही खाए हमारा ब्लड का पीएच क्या रहता है, 7.4 ही होता है। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। इसलिए ये भी पूछता है कि बताओ बफर का एग्जाम्पल क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर बफर का वो क्या है, ब्लड। इसके अलावा हमने सुना होगा, अब मैं इस पर ड्राइंग नहीं बन पाएगी मेरे पे, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ। ये हमारा इंडिया है, ये इसके बराबर में पाकिस्तान है, ऐसे ही है ना पाकिस्तान की शक्ल। इसके बराबर में क्या है, ये अफगानिस्तान है, और इसके अफगानिस्तान के फिर आगे क्या है आपका, ये ईरान है, इराक है, तजाकिस्तान है, पूरा सेंट्रल एशिया है। तो मैं ये वैसे ही बता रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन हो गया। अब जिसे कह सकते हैं सिंपली राम कहानी, वैसे ही बता रहा हूँ मैं, मेरा मन करे इसलिए बता रहा हूँ। तो जब हमारे ऊपर जब अंग्रेजों का राज था, पहले भारत क्या था, यहाँ ईरान पिरान तक तो था ही, लेकिन जो एक स्ट्रोंगली वो था ये अफगानिस्तान तक भारत था। उसके बाद अफगानिस्तान थोड़े दिन तक छूट गया। तो जब अंग्रेज थे उन्होंने क्या था, उन्होंने कह दिया कि हम अपनी सीमा क्या है यहाँ पाकिस्तान तक रखेंगे, और उधर के राजाओं ने क्या कर दिया, अपनी सीमा यहाँ तक रखी, और जो बीच का अफगानिस्तान जगह छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया था, बफर जोन की तरह से छोड़ दिया था। ये बफर जोन क्या है, ना तो इधर इधर मिलता ना इधर मिलता, दोनों को बैलेंस करने के लिए जगह छोड़ी हुई थी अफगानिस्तान। तो इसी तरह के क्या होते हैं, बफर जोन होते हैं। बाकी ये तो एग्जाम्पल था, मे बी 1% लोगों को भी ना समझ आया हो। ये जो ब्लड वाला एग्जाम्पल था सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पोटाश एलम है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, किसका, पोटाश एलम का। जो हमारा पोटाश एलम होता है इसका फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा हमें। पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। इसके अलावा ना हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख लेते हैं, जैसे इसको हम लिख लेते हैं K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस, और जैसे हम इसे चेंज कर देते हैं ना यहाँ, अगर इसकी ये काट दो, एक सेकंड बस, इसे काट के अगर हम क्या लिख दे, इसकी जगह हम 24 लिख दे, अगर 24H2O कर दे, ये हो गया K2SO4Al2 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारा क्या बन गया, ये भी पोटेशियम का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। जो एलम है, एलम का मतलब सब समझते होंगे जहाँ तक है, एलम का मतलब होता है फिटकरी।
जो एलम है किस तरह यूज होता है हमारा, एलम हम किस तरह यूज करते हैं एस्ट्रिंजेंट की तरह। अगर कोई भी बार्बर के जाता हो मतलब नाई के, तो कई बार ना उससे कट लग जाता है। अब गलती से लगता होगा बेचारे से, जानबूझ के कोई किसी को नहीं मारता। कई बार क्या उसे जैसे बाल काटते समय क्या कटर लग जाता है, उस तरह वगैरह लग जाता है, तुरंत क्या है एलम लगा देता है, वहाँ फिटकरी लगा देता है। फिटकरी क्यों लगाता है, क्योंकि वो क्या होती है एस्ट्रिंजेंट होती है। और एस्ट्रिंजेंट मैंने बहुत बार बताया ये क्या होता है, एबिलिटी टू स्टॉप एबिलिटी टू स्टॉप ब्लीडिंग, ये क्या है हमारी एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा क्या है टाइटनिंग ऑफ पोर, इसके अलावा क्या है और भी मैं ऐसे बता देता हूँ। और क्या है जो ऑयल है उसे स्पिल आउट करना, ये भी क्या है इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये पता लग गया हमारा एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। एलएम भी क्या एक तरह का एस्ट्रिंजेंट है। एलएम के भी बहुत सारे यूज होते हैं, अब हम आगे देखेंगे भी। एलएम माउथ वॉश में, गार्गल में, यहाँ भी यूज होता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। एंटी इन्फेक्टिव इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो प्रोटेक्टिव जो मतलब प्रोटेक्शन करे, जैसे सन स्किन क्रीम होती है, क्या ऐसे काम करती है प्रोटेक्टिव की तरह काम करती है, यूवी रेस से हमें बचाती है। ये क्या हमारे प्रोटेक्टिव होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चले, हमने डिस्कस कर लिया। वन ऑफ दीज इज इंग्रेडिएंट ऑफ माउथ वॉश एंड गार्गल। माउथ वॉश और गार्गल का एक इंग्रेडिएंट क्या है, एलम। एलम माने फिटकरी। अब इन बाकी का भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जो एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ये हम किस तरह यूज करते हैं, हम अपना एल्युमिनियम सल्फेट, ये हम करते हैं एक तो कोगुलेटिंग एजेंट। कोगुलेटिंग एजेंट अगर किसी को सुनने में ना समझ आए, हम कहते हैं ना ब्लड कोगुलेट हो गया, कोगुलेशन हो गया मतलब जमना, किसी भी चीज को जमाने में। या हम इसे क्या वाटर ट्रीटमेंट में, अभी देखो क्लियर होएगा वाटर ट्रीटमेंट में। कोगुलेशन का मतलब है कि उसे प्रिसिपिटेट कर देना, कुछ ही कह दो, प्रिसिपिटेशन ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे ये वाटर है, इसके अंदर अगर हम इसके अंदर अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट डाल दें, तो जो इम्प्योरिटी है ना वो कोगुलेट हो जाएगी। कोगुलेट होकर कहाँ जाएगी, नीचे सरफेस पे बैठ जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं, या प्रिसिपिटेशन कुछ ही बोल लो। एक है हमारा बोरिक एसिड। बोरिक है एसिड हम कैसे यूज करते हैं, बोरिक एसिड तो सबको पता ही होगा, ये क्या है बहुत मोस्ट फेमस क्या है, इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा हम इसे एंटीसेप्टिक भी तरह यूज करते हैं। इसके अलावा इसका एक बहुत फेमस यूज बता रहा हूँ। जब वैसे तो वर्ल्ड वॉर अब 3 पता नहीं कब होगी, ना हो तो अच्छी है। जब भी कभी न्यूक्लियर हमला हो जाता है, उसके अंदर हमें पता है जो एयर है, जहाँ हमला हुआ वो तो जगह ही पूरी खत्म, आग में झुलस के। जो आसपास के इलाके वहाँ क्या हो जाती है, रेडिएशन फैल जाती है। उस रेडिएशन को कम करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। इसकी कुछ मात्रा किसके अंदर पाई जाती है, प्याज में भी पाई जाती है। तो जब बोरी मतलब प्याज, जब ऐसे बोल बताते हैं कि जब कभी न्यूक्लियर हमला हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, प्याज को फोड़ के उस मतलब हमें उसके कांटेक्ट में रहना है प्याज के, ताकि बोरिक एसिड के कांटेक्ट में रहे हम, तो जो न्यूक्लियर है वो हमारे हार्ट्स को ज़्यादा हार्म ना करे। ये मैंने वैसे ही बता दिया। इंसेक्टिसाइड, एंटीसेप्टिक और इस न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने के लिए। कैलामाइन तो आप सबको पता ही है हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्किन में। इचीनेस, खुजली खुजली हो जाती है, दाद खाद खुजली, उसमें डॉक्टर दे देते हैं कि लो कैलामाइन लोशन लगा लो। स्किन पे कुछ धब्बड़ वगैरह पड़ गए तो उसमें भी यूज़ कर देते हैं। वन ऑफ these alum is used as indicator used in वो ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। कौन सा एलम है जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये होता है हमारा फेरिक एलम। एलम की मोस्ट को इम्पोर्टेंट चीज, कोई सा
वाटर ट्रीटमेंट में तो यूज होता ही है। वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। जो ये सॉरी अमोनियम एलम है ना, इसे हम एक और नाम से बोलते हैं जस्ट एलम। फेमस नाम है इसका तो इसलिए लिखवा रहा हूँ जस्ट एलम। और इसे ना मतलब इसे हम फ्लेवरिंग एजेंट में भी या डिओड्रेंट वगैरह में भी, खुशबू वाली चीज में भी हम इसका क्या कर लेते हैं, कई बार यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, अमोनियम एलम की वो है। जो हमारा एलम है ये एडिड टू बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड टॉक्सोइड। जो एलम है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन है या टॉक्सोइड है, इसके अंदर यूज करते हैं। ये क्या करता है, देखो ऐसा कहा जाता है वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। क्या मैंने वही बताया था, ये वाटर है इसके अंदर हमने एलम वगैरह डाल दिया, ये क्या है इसकी इम्प्योरिटी को प्रिसिपिटेट करके यहाँ नीचे बिठा देता है। बताया था ना वाटर ट्रीटमेंट में, यहाँ जब हम एलम डालते हैं क्या कर देता है, जो जैसे ही बैक्टीरियल टॉक्सिन है, जो बैक्टीरियल के प्रोटीन है, इसे क्या कर देगा, प्रिसिपिटेट करके यहाँ ले आएगा। और फिर जो ऊपर की चीज़ें हमारी क्या हो गई, प्योर हो गई या साफ़ सुथरी हो गई, हम इसे किसी दूसरी जगह प्योर करके यूज़ में ला सकते हैं। तो क्या करता है, प्रिसिपिटेट कर देता है प्रोटीन को। एक सेकंड में ठीक से कर दूँ इसे। ये क्या करता है, प्रिसिपिटेट कर देता है हमारे प्रोटीन को, हमारे मतलब टॉक्सिन के। विच वन ऑफ दिस जिंक सोल्ट इज यूज्ड एज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एज माइल्ड बैक्टीरियल साइड। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कौन सी है जिसे माइल्ड बैक्टीरियल साइड की तरह यूज करते हैं, किसकी, जिंक की। जिंक की सारी जो फॉर्म है कहीं ना कहीं हम यूज लेते हैं अधिकतर, लेकिन जो हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज करते हैं ना एज ए बैक्टीरियोसाइड, ये हमारी कौन सी होती है, जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक सल्फेट। इसे हम इसके अलावा हम किसके अंदर यूज करते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर भी हम क्या करते हैं यूज, मतलब एज अ सप्लीमेंट। मतलब वो गलत हो गई, इसे क्या हम सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। किसी के अंदर जिंक की कमी हो गई तो क्या कर लेगा, मतलब जिंक सल्फेट की क्या खा लेगा, गोली खा लेगा। तो जिंक की जो कमी है वो क्या है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें इनके बारे में भी एक एक दो दो लाइन पता होनी चाहिए। जो जिंक स्टीरिएटेस हम कैसे यूज़ करते हैं, इसे एक तो रबर में यूज़ करते हैं और इसके अलावा लुब्रिकेशन में भी, लुब्रिकेंट में भी हम क्या कर लेते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। एक जो जिंक ऑक्साइड है इसके तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब दुनिया भर के यूज़ होते हैं इसके। मतलब जैसे माइनर स्किन इन्फेक्शन में भी हम क्या कर लेते हैं, माइनर स्किन इन्फेक्शन भी कर लेंगे, कट में, बर्न में। इसके अलावा कट बर्न में क्यों एस्ट्रिंजेंट भी है, एस्ट्रिंजेंट की तरह भी इसका यूज़ कर लेते हैं। और एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी, प्रोटेक्शन मतलब इसकी लेयर लगा लेते हैं ताकि और चीज़ों से हमारी प्रोटेक्शन करे, इन्फेक्शन वगैरह से। तो प्रोटेक्टेंट की तरह भी हम क्या कर लेते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। और जो हमारा ये जिंक क्लोराइड होता है क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक प्रिपरेशन में किसका यूज़ करते हैं हम, जिंक क्लोराइड का। हाइग्रो हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, hygroscopic material या product are those type of product which absorb air या moisture from the atmosphere। ये क्या है, एटमोसफेयर से मॉइस्चर या एयर को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं, जो क्या है, जिंक है। एक कह रहे हैं जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग, जब हम जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देख लेते हैं। जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3। मैं कई बार बता चुका है, ये जो 3 है ना अपने आप नीचे ले लेना। जब हम इसे गर्म करेंगे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ZnO,
ZnO प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो स्लो हो, मतलब स्लो लग रही हो कि धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर एज, जो जिंक ऑक्साइड है इसे डस्टिंग पाउडर में यूज करते हैं। डस्टिंग पाउडर में क्यों यूज करते हैं? जैसे कहीं कट लग गया तो इसे लगा लिया, या कहीं इन्फेक्शन है तो ये डस्टिंग पाउडर लगा लिया, मतलब एज अ एस्ट्रिंजेंट और टॉपिकल प्रोटेक्टेंट। टॉपिकल मतलब स्किन। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डस्टिंग पाउडर का यूज करते हैं। डस्टिंग पाउडर तो सबको पता है ना, नॉर्मल जो पाउडर होता है वो डस्टिंग पाउडर ही बोलते हैं हम। एक हाँ ये है, ये सबके नाम पता होने चाहिए। जो स्लेक्ड लाइम है उसे क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का। जो हमारा स्लेक्ड लाइम होता है क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। CA। अब वही फॉर्मूला मैंने लिख लिया, इसे ठीक अपने आप कर लेना। सी कैपिटल ए स्मॉल ही रहेगा, ओ कैपिटल एच कैपिटल और होल ट्वाइस ही नीचे लग जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। इसी तरह जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, और ये इसका जो नाम है, जैसे इसका स्लिक्ड लाइम है, इसका क्या नाम होता है? क्विक लाइम। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये तो ताजमहल ही है जिसकी हम बात कर रहे थे, वाह ताजमहल ही से बना है कैल्शियम कार्बोनेट का। और भी हम इसे, जो हमारी मोस्ट फेमस आहार है, मतलब हमारा नहीं है भाई, जिसका भी है, आप में से एक आध का पक्का होगा आहार, चौक। किसी किसी को खाने का बहुत शौक होता है चौक वगैरह। तो ये क्या है? चौक। चौक भी किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। अब दोबारा क्या आ गया? कैलामाइन। कैलामाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैलामाइन क्या है? जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड विथ ट्रेस अमाउंट ऑफ मैग्नीज, सॉरी, मैग्नीज ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड विथ ट्रेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड है। ये जिंक कार्बोनेट है। क्या है? जो हमारा कैलामाइन होता है मेनली तो जिंक ऑक्साइड होता है। इसके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में, मतलब कभी कभी नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, जिंक ओ सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड भी होता है। ये क्या होता है हमारा? कैलामाइन। कैलामाइन का यूज तो पता है ना, टॉपिकल। और अगर हिंदी में बोले दाँत खाद खुजली, हर जगह डॉक्टर क्या कहते थे? ले कैलामाइन लोशन लगा लो। किसी के फोड़े हो गए, कुछ भी हो गया, मतलब जलने वाले फोड़े नहीं वैसे, तो सबको पता है। जो स्किन की जितनी प्रॉब्लम है, इरिटेशन में भी यूज कर लेते हैं। अब चलो लिख ही दिया, तो इचीनेस। यहाँ क्या है, मतलब नॉर्मली हम कैलामाइन का क्या कर लेते हैं यूज। जिंक ऑक्साइड के बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं, ये रहा। जिंक ऑक्साइड एस्ट्रिंजेंट है। जिंक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड उसके अंदर था, अभी हमने पढ़ा है। जिंक कार्बोनेट हम जानते हैं, ZnCO3। गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? ZnO प्लस CO2 मिलता है। एक है ये। इल्मेनाइट इज और ऑफ, जो इल्मेनाइट है ये किस चीज का और है? इल्मेनाइट हमारा और होता है किसका? टाइटेनियम का और होता है। टाइटेनियम हम किस लिए यूज करते हैं? टाइटेनियम हम मोस्टली, जैसे इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, सन से स्किन जल जाती है, उसके अंदर भी हम टाइटेनियम का यूज करते हैं एज अ टॉपिकल प्रोटेक्शन के लिए। अब हमें इनकी और का भी पता होना चाहिए। जो कैल्शियम है, इसकी और को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम की और को एक तो डोलोमाइट बोलते हैं, और कैलामाइन भी बहुत फेमस नाम है। कैलामाइन की स्पेलिंग देख लो मैं, CALMINE। इसी तरह क्या जिंक की भी कोई और होती है? हाँ, जिंक की भी और होती है।
जिंक की और का नाम क्या है? सॉरी, कैलामाइन तो जिंक का ही तो था ये कहाँ? ये जिंक का ही तो, कैलामाइन तुमने जिंक ऑक्साइड पढ़ा ही था, तो कैल्शियम में कैसा आ जाएगा? सी से कैल्शियम था तो सी से कैलामाइन लिख दिया। डोलोमाइट क्या होती है? इसकी और होती है किसकी? कैल्शियम की। और जिंक की और का नाम क्या होता है? कैलामाइन। ये क्या हो गया हमारी जिंक की और का हो गया। एक और होती है इसकी स्मिथसोनाइट। ये क्या है? जिंक की ही और का नाम है। कैल्शियम की और का नाम भी होता है कैल्साइट करके होता है। ये क्या है? कैल्शियम की और हो गई। मेरे ख्याल से जो मैं लिख रहा हूँ ये विजिबल होगा। अगर विजिबल ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अगली बार थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। इससे ना इजीली आ जाता है, जहाँ मुझे लिखना होता है एग्जैक्ट जगह पे आ जाता है। तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसका साइज मैंने थोड़ा छोटा रखा है। अगर भी देखने में कोई बिल्कुल भी दिक्कत हो, मतलब थोड़ी सी भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसे अगली बार से बड़ा करूंगा। ये सेपरेट पेज, जैसे मैं एक बार ब्लैंक पेज लाया था, इस तरह कर देंगे। विच वन ऑफ, उससे ना टाइम ज़्यादा लगता है, उससे वीडियो की लेंथ बढ़ रही थी बिना अननेसेसरी। तो थोड़ी सी लेंथ कम हो ताकि बोरिंग कम लगे वीडियो, इसलिए भी ये है। अब हमारी वीडियो 30 मिनट के अंदर अंदर निपट जाती है मोस्टली। विच वन ऑफ दीज इज यूज इन सनबर्न? इसके अंदर से कौन सा है जिसे हम किस में यूज करते हैं? सनबर्न के अंदर यूज करते हैं। अभी बात ही करके आए थे हम किसकी? टाइटेनियम ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड क्या होता है हमारा? कैलामाइन। जिंक ऑक्साइड कैलामाइन ही है। कैलामाइन अलग से भी दे रखा है। बोरिक एसिड क्या है? ये इंसेक्टिसाइड है, एंटीसेप्टिक है, और मैंने बताया था न्यूक्लियर रेडिएशन से भी बचाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ, विच ऑफ वन दीज पोजेस बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? ये कह रहा है इसके अंदर से कौन सा है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ये हमारा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कई बार इसका फॉर्मूला पूछ रखा है, बताओ व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? इसका फॉर्मूला होता है H2O2। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेटेड विद। जो सिल्वर नाइट्रेट है किसके साथ टाइट्रेशन में लाया जाता है? ये लाया जाता है हमारा अमोनियम साइनेट के साथ। इसका फॉर्मूला वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद रखना चाहें, CH4N2O। ये कह रहे होंगे CH4 तो मीथेन का होता है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। ये पता नहीं कैसा अजीब सा फॉर्मूला है ये, का मतलब जोड़ तोड़ के बनाया हुआ है। देखो हमें पता है अमोनियम का क्या होता है, NH4। ये फॉर्मूला है। और जो साइनेट का है OCN। ये देखो क्या किया है, ये एक सी यहाँ से लिया और H4 यहाँ से लिया, तो क्या बन गया? CH4 बन गया। एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, तो N2। और एक ऑक्सीजन बचा खाली, तो जो बचा ऑक्सीजन था हमने क्या लगा दिया यहाँ। इस तरह फॉर्मूला अमोनियम साइनेट से क्या बन गया? ये ऐसे बन गया। हाँ, नेक्स्ट, जो सीवीड है, मेनली कोई भी सी, समुद्र से निकलने वाली कोई भी चीज़ है, वो किस चीज़ का अच्छा सोर्स होती है? ये क्या होती है हमारी? आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। और जो बोरिक एसिड है, ये नेचुरली कहाँ मिलता है? बोरिक एसिड है ना नेचुरली इटली की और इसके आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बोरिक एसिड नेचुरली अकर इन इटली एंड देयर नेबरिंग कंट्री। यहाँ क्या है हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलता है? बोरिक एसिड निकलता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।